हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा, आपके आज मैं आपके सामने बहादुर कहानी, कथा, भारतीय कहानी आपके सामने डिस्कस करूंगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। या तो ध्रुव यात्रा आ सकता है, या तो पंचलाइट आ सकता है, या तो बहादुर आ सकता है। तीनों में से एक पूछेगा, आपको आंसर देना होगा। 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। 80 वर्ड में, 80 शब्द में आपको लिखना रहेगा ये कहानी। ठीक है, हर साल ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपका बन जाएगा, इसका कंफर्म है। ठीक, हर साल पूछता ही पूछता है। बेटा, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लर्न कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहादुर बहादुर कहानी किसने लिखा था? तो बहादुर कहानी मुंशी प्रेमचंद के आधार पे है। किसके आधार पे है? मुंशी प्रेमचंद के आधार पर। बहादुर कहानी क्या है? मुंशी प्रेमचंद के आधार पर है। बहादुर कहानी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। बहादुर कहानी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने एक साधारण नौकर बहादुर के माध्यम से ईमानदारी, निष्ठा और मानवीय मूल्यों को दर्शाया है। मतलब बहादुर जो था, बहादुर कहानी था, किसके द्वारा था? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। इस कहानी में जो बेटा एक साधारण नौकर रहता है, ठीक, उसका नाम बहादुर रहता है। उसकी ईमानदारी, निष्ठा और मानवीय मूल्यों को दर्शाया है, इस कहानी में दर्शाया है। ठीक है, कहानी का मुख्य विषय क्या है? कहानी का मुख्य विषय है ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास और मानवीय संवेदनाएं। क्या है? ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास और मानवीय संवेदनाएं। ठीक है, यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से इंसान सबसे बड़ा बनता है। यह कहानी क्या सिखाती है? सच्चाई और मेहनत से इंसान सबसे बड़ा बनता है। कहानी का पूरा सार क्या है बेटा? देखते हैं। बहादुर का परिचय। तो बहादुर कौन था? एक गरीब लड़का था। ठीक है, एक गरीब लड़का है। वह एक घर में नौकर के रूप में कार्य करता है। वह बहुत ईमानदार रहता है और मेहनती रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहादुर का स्वभाव कैसे रहता है? वो कैसा व्यवहार उसका रहता है? तो वह मालिक के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, पूरी तरीके से निष्ठा रखता है। कभी चोरी ना करता है, ना कभी धोखा करता है। ठीक है, कभी धोखा नहीं देता है। हर काम जिम्मेदारी से करता है, हर काम बहादुर जिम्मेदारी से करता है। ठीक है बेटा, उसकी सादगी और ईमानदारी उसे सबसे अलग बनाती है। बहादुर को सबसे अलग क्यों बनाती है बेटा? क्योंकि उसकी सादगी और ईमानदारी उसे सबसे अलग बनाती है। परीक्षा की घड़ी क्या है? एक दिन बहादुर को पैसा या कीमती चीज का सामना होता है। एक दिन बहादुर का क्या होता है बेटा? पैसा और कीमती चीज का सामना होता है। वह चाहे तो उसे रख सकता था, लेकिन वह ईमानदारी दिखाते हुए वापस कर देता है। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। उसकी परीक्षा की घड़ी आती है बहादुर की, उससे पैसा या कीमती चीज का सामना होता है। वो उसे चाहता तो रख लेता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी को दिखाता है और उसे वापस कर देता है। मालिक का विश्वास। बहादुर की सच्चाई देखकर
मालिक बहुत खुश होता है, मालिक को बहुत खुश होता है, उसका विश्वास और सम्मान बढ़ जाता है। उनका विश्वास क्या होता है बेटा, सम्मान और विश्वास बढ़ जाता है। वह दिखाता है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी का फल बेटा क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। कहानी का गहरा अर्थ क्या है? कहानी का गहरा अर्थ क्या होता है? ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी क्या है? सबसे बड़ी ताकत है। गरीब होने के बावजूद बहादुर महान बनता है। गरीब होने के बावजूद भी बहादुर क्या होता है, महान बनता है। विश्वास का महत्व, विश्वास धीरे धीरे बनता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। विश्वास क्या होता है, धीरे धीरे बनता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। चरित्र की महानता, असली पहचान इंसान के चरित्र से होता है। असली पहचान क्या होता है, इंसान के चरित्र से होता है। पात्र चित्रण, पात्र चित्रण कौन है, बहादुर क्या था, ईमानदार था, मेहनती था, निष्ठावान था, आत्मसम्मानी। ठीक है। मालिक शुरू में समान, बाद में बहादुर पर पूरा विश्वास करने लगते हैं। मालिक क्या होता है, शुरू में सामान्य रूप से रहते हैं बहादुर के साथ, लेकिन बाद में बहादुर से पूरा विश्वास करने लगते हैं बहादुर के ऊपर। प्रेमचंद की लेखन शैली क्या है बेटा, देखते हैं। प्रेमचंद का लेखन शैली है सरल और सहज भाषा। ठीक। यथार्थवादी चित्रण, समाज की सच्चाई को दिखाना, नैतिक संदेश देना। प्रेमचंद की लेखन शैली क्या है, सरल है, सहज है भाषा, यथार्थवादी चित्रण है, समाज की सच्चाई को दिखाना, नैतिक संदेश देना। परीक्षा के लिए बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बहादुर का चरित्र कैसा है? तो बहादुर का चरित्र की बेटा क्या है, ईमानदार है, निष्ठावान है और मेहनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का मुख्य संदेश है ईमानदारी और विश्वास का महत्व क्या है, कहानी का मुख्य संदेश है। प्रेमचंद की विशेषता क्या है? तो प्रेमचंद की विशेषता है यथार्थवाद और नैतिकता, प्रेमचंद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। तो बेटा इस कहानी में क्या है हम आपको बताते हैं। तो बहादुर कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने एक गरीब नौकर के माध्यम से, ठीक, मुंशी प्रेमचंद जी एक गरीब नौकर के माध्यम से ईमानदारी और निष्ठा का चित्रण किया है। ईमानदारी और निष्ठा का बेटा क्या किया है, चित्रण किया है। बहादुर अपने मालिक के प्रति, बहादुर जो है नौकर है वो अपने मालिक के प्रति बेटा पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। ठीक है। एक अवसर आने पर भी वह किसी प्रकार का गलत काम, अगर उसको अवसर मिलता भी है फिर भी वो गलत कार्य नहीं करता है और वो अपनी सच्चाई से मालिक का विश्वास जीत लेता है। मालिक का विश्वास क्या करता है, जीत लेता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा। निष्कर्ष देखते हैं बेटा इस कहानी का क्या है। तो इस कहानी का निष्कर्ष है बेटा, इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और ईमानदारी से होता है। वो कितना ईमानदार है, कितना उसका चरित्र कितना अच्छा है, उसकी सोच कितनी अच्छी है, ये इंसान की असली पहचान कराता है। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कथा वार्ता के आधार पर बेटा, कहानी के आधार पर ध्रुव यात्रा, पंचलाइट या बहादुर तीनों में से एक आएगा। आपको एक करना रहेगा जो कि आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। बेटा आप इसको लर्न करके जरूर जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।
ओके बेटा।